सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आजकल हम देख रहा है कि भारत में करीब 300 से अधिक लोग एक दिन में सुसाइड करता है। मुझे किसी ने कहा कि करीब 300 की करीब एक दिन में भारत में सुसाइड करता है। मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि इस जनरेशन को क्या हुआ है, क्या चल रहा है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास नाम है, जिनके पास सब कुछ है, वो भी इस दुनिया से अलविदा कर रहा है। लेकिन हमारा जीवन में हर परिस्थिति में जो बातें हमारे जीवन में होता है कि शायद हम निराशा होंगे और हमारा आर्थिक समस्या होंगे, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हमारे जीवन में होते रहता है। लेकिन हर प्रॉब्लम में से हमें कहाँ से छुटकारा मिलता है, कहाँ से हमें शक्ति मिलता है। कभी कभी कोई बोलता है कि हमारे अंदर ऐसा एक शक्ति होना चाहिए या हमारे अंदर ऐसे ताकत होना चाहिए कि सारे डिप्रेशन की फीलिंग को जय पाने के लिए, इस सारे दुख को पार करने के लिए और दुख से हम ओवरकम करने के लिए हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य होना चाहिए करके बहुत काउंसलर्स भी बताते हैं। लेकिन हमें क्या वास्तविक में हमारे अंदर ऐसा शक्ति है या ऐसे ताकत है? जब हमारे अंदर अचानक कोई निराशा आता है, अचानक कोई मुसीबत आता है, अचानक कोई भी समस्या आते समय उसको ओवरकम करने का शक्ति या उसका विल पावर हमारे अंदर है क्या? मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारा आज कुछ पल के बाद हमारे जीवन में क्या होने जा रहे हैं हमें नहीं मालूम। शायद हमारा एक शब्द के कारण, शायद हमारे एक डिसीजन के कारण, शायद हमारा पता नहीं हमने क्या कर बैठा है, कुछ ऐसे बातें हमारे जीवन में आ जाता है जिसके द्वारा हमारा पूरा जिंदगी का कहानियाँ बदल जाता है। और जैसे हम चल रहा है उस रास्ते में हम चल नहीं पाते हैं और हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देते हैं और हम में से अधिक लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और दवाई हम ढूंढते हैं। और कोई कहते हैं कि डिप्रेशन के लिए दवाई है। ठीक है, ये सब कुछ सही है, लेकिन हमारे जीवन में जो मुश्किल परिस्थिति में हम कैसे ओवरकम कर सकता है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और पुराना जो नियम है उसमें से एक व्यक्ति के बारे में और उनके अनुभव में से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 की पहला आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये मेरा एक फेवरेट भजन संगीत है, एक फेवरेट वचन है। ये दाऊद का भजन है। जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसने निकाल दिया और वो चला गया था, उस समय जो लिखा गया वो भजन संगीता है जो हमने पढ़ा। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। स्तुति है मेरा सब्जेक्ट। स्तुति की ओर से हमारे जीवन में मिलने वाला ताकत। स्तुति एक मैजिक है, एक शक्तिशाली बातें हैं जो परमेश्वर की स्तुति करने से हमारा जीवन में क्या क्या बदलावट, क्या क्या चमत्कार होते हैं, इसके विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर दाऊद के विषय में जब हम देखते हैं, दाऊद एक छोटा बालक था, तब से लेकर उनके जीवन में एक आदत बन गया था कि परमेश्वर को स्तुति करने का। जब उनको बचपन में उनकी पिताजी ने उनको जंगल में भेजा गया, उनकी पिताजी की भेड़ों को चराने के लिए जब जंगल में भेजा गया और अकेले था वो,
जंगल में अकेले था और उनके पास कोई भी मनुष्य उनके साथ नहीं था। उनके दोस्त और उनकी भाई लोग और उनकी रिश्तेदार कोई भी उनके साथ नहीं थे। मुझे मालूम है कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा अकेलेपन महसूस किया हुआ एक समय हो सकता है जब वो जंगल में उनके बचपन की समय जब व्यतीत किया है। देखो, एक बचपना एक ऐसा समय है जो 16, 17, 18 या 20 साल की एक उम्र, ऐसे उम्र है जब हमें उस समय हम एक नया बातें और नया स्टेप में प्रवेश करने की उम्र है। और उस समय हमारे पास नया नया दोस्त या नया नया बातें, नया नया डिसीजन, नया नया जगह, शायद कुछ लोग कॉलेज में जाते हैं या कुछ लोग अलग अलग उनकी पूरा ज़िंदगी का करियर बदलने का या करियर चूज़ करने के एक समय है उनकी, वो टीनेज के समय। उस समय उनके पास बहुत जो टीनेज के जो बच्चे हैं उनको दोस्त चाहिए, उनसे बात करना है और उनके बहुत सारे बातें, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग एज है जो टीनेज के समय। उस समय दाऊद उनके जीवन में अकेले था, जंगल में अपने बेड़ों की अपनी पिताजी के बेड़ों की चराने का काम उनको मिल गया था। जंगल में रहते समय भी उनके साथ कोई भी नहीं था। उस समय उन्होंने परमेश्वर को देखा। जंगल में रहते समय उन्होंने परमेश्वर को शक्ति को महसूस किया। जंगल में रहते समय अकेले होकर वो परमेश्वर को गीत गाया करता था, आराधना करता था, स्तुतिगान करता था। और हमें मालूम है कि मैं कभी कभी मेरा प्रचार में भी ऐसे बोलता हूँ, पॉसिबिलिटी थिंकिंग जो दाऊद के जीवन में है, जिसके द्वारा वो गोलियत की सामने तक जा सका। एक पत्थर से इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति को वो मार सका और उनके जीवन में आगे बढ़कर राजा पदवी तक, राजा सिंहासन तक, उस देश की सबसे बड़ी, बहुत बड़े महत्वपूर्ण एक स्थान तक वो पहुंच गया है। और उनकी जिंदगी का सारे सफ़र आसान नहीं था। पूरा कष्ट में होकर, अकेले होकर एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते गया। लेकिन हमें मालूम है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा विल पावर था, आगे बढ़ने का बहुत शक्ति था। लेकिन उनकी ज़िंदगी का बचपन से लेकर उनकी ज़िंदगी का सारे विजय की, सारे सक्सेस की एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, वो है उनकी जीवन में परमेश्वर का स्तुति करने का आदत वो बचपन से वो बनाया था। बचपन में वो परमेश्वर, मुझे मालूम नहीं किस प्रकार की वीणा उनके हाथ में था। आजकल हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट शायद हमारे आपके पास होते होंगे, लेकिन उस समय उनके पास जो कुछ था और वो बजाकर वो परमेश्वर को आराधना करते रहता था। मुझे विश्वास है उनके जीवन में वही आदत है उनको, जो उनके जीवन के जो शक्ति और सामर्थ्य को प्रदान किया। उनके जीवन में वही बात है, वो गोलियत तक पहुंचने के लिए उनके जीवन के अंदर एक शक्ति उनको मिला, ताकि उनका एक ऐसे दृढ़ विश्वास था कि मैं उनको भी मार सकता हूँ। क्योंकि जब वो परमेश्वर को स्तुति करते समय परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शक्ति वो उनके जीवन में महसूस किया है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति करता है तो परमेश्वर उनको परमेश्वर की अभिषेक से भरता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति करता है, एक हमारे जिंदगी का सारे लक्ष्य वही है, परमेश्वर को स्तुति करना है। हमें परमेश्वर इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर को हमेशा स्तुति और आराधना करते रहें, लेकिन उस लक्ष्य से हम काफ़ी दूर हो जाता है और हम कमज़ोर पड़ जाता है। जब हमारा लक्ष्य हमारा इस संसार में रहने का या हम मनुष्य होकर जीने का ही लक्ष्य परमेश्वर का स्तुति करना है, तो जब हम परमेश्वर को स्तुति नहीं करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, तब हम मनुष्य होकर रहना ही परमेश्वर की पर्पस से, परमेश्वर की जो उद्देश्य से हम बहुत दूर होते रहता है। मेरा कहने के मतलब, हमारे जीवन में हर दिन हम हर पल परमेश्वर को स्तुति करने का आदत जब हम बनाते हैं,
तब अपने आप हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में एक ताकत मिलता है। जब हमारे जीवन में इतना निराशा आता है, जब हमारे जीवन में इतना मुश्किल आता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति करते रहते हैं वो कभी हारता नहीं है। जब जो व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति है, वो हर निराशाओं को दूर करने के लिए परमेश्वर अपने आप एक शक्ति और सामर्थ्य उनके जीवन में देता है। जो व्यक्ति स्तुति करता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। जो व्यक्ति स्तुति करता है वो कभी अपने जिंदगी की आर्थिक समस्या से परेशान नहीं होता है। समस्या होगी लेकिन उससे परेशान नहीं होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति करता है वो बीमारी का समय में भी वो खुश रहता है। जो व्यक्ति स्तुति करता है वो परमेश्वर का महिमा हर रोज देखता है। जो व्यक्ति स्तुति करता है उनको वही विश्वास रहता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जो व्यक्ति स्तुति करता है वो व्यक्ति यही हिम्मत के साथ कहेंगे, मेरा जरूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में एक परिस्थिति में अगर आप पहुंच गया है जिसमें आपको लगता है मेरा आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मैं एक निर्णय नहीं ले पाता हूं, अगर आपको ऐसे फीलिंग्स है कि मैं अभी क्या करूं, मुझे क्या करना है और मेरे आगे पीछे कोई कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे मरना है, और इस प्रकार की फीलिंग से अगर आपके जीवन, अगर आप परेशान हैं तो आप परमेश्वर के पास और परमेश्वर के नजदीक जाना है और नजदीक जाकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे इस संसार में जीने का, संसार में आने का, या मुझे एक मनुष्य होकर रहने का लक्ष्य ही आपको स्तुति और महिमा करने के लिए है, तो मैं क्यों आपसे दूर होकर बाहर जाऊं, आपसे क्यों दूर होकर चले जाऊं। मैं आता हूं परमेश्वर तेरे पास, मेरा जीवन में आपके हाथ में समर्पित करता हूं। परमेश्वर जो कुछ मुझ में है मैं आपको सौंपता हूं। परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं अकेले हूं, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है, मुझे एक शब्द से, एक अच्छे शब्द बोलने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, मैं आपके करीब आता हूं। क्यों? परमेश्वर मुझे आपके नाम को महिमा देना है, मुझे आपको स्तुति और प्रशंसा करते रहना है। यहाँ पर दावीद ने कहा, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। जो व्यक्ति स्तुति करता है उनके जीवन में अपने आप चमत्कार वो देखता है। जो व्यक्ति स्तुति करता है उनके जीवन में हर प्रकार की ओपन डोर वो देखेगा। जो व्यक्ति स्तुति करता है उनके जीवन में परमेश्वर के फेवर हमेशा वो देखेंगे। आप ड्राइव करते हैं, काफ़ी लंबा ड्राइव करते हैं, क्या आप ड्राइव करते समय में भी, ड्राइव करते समय क्या आप आराम से परमेश्वर को स्तुति कर सकता है? मैंने कितना लोगों को, प्रभु की दासियों को देखा जो सफ़र करते हैं, जो गाड़ी में रहते समय भी, सफ़र करते समय उनके मुंह धीरे धीरे हिलता है और परमेश्वर को स्तुति करते रहता है। स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति हो, कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्दों में वो परमेश्वर को स्तुति करते रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति करता है वो उनके जीवन, उनका दिल है हमेशा क्लीन रहता है। उनके जीवन में पाप प्रवेश करने का समय नहीं, उनके मुंह से गलत शब्द वो प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस जुबान से वो परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर की जो स्तुति करता है, उस व्यक्ति का जुबान को भी परमेश्वर ही कंट्रोल करता है, परमेश्वर ही वो संभालता है। इसलिए हमें अननेसेसरी बातों को बोलने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, हमारे पास कोई मूड नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे मुंह में परमेश्वर की स्तुति होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप बीमार हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? एक ही उपाय है, परमेश्वर के पास आकर कहे, परमेश्वर मैं तेरा स्तुति करता हूँ, मैं तेरा आराधना करता हूँ, मैं तेरे पास आकर, मैं तेरा करीब आकर मेरा जीवन की सब कुछ मैं देता हूँ।
मेरे जीवन में भी बहुत सारे कठिन समय आया था। एक ऐसा समय मेरे जीवन में आया जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरा आगे मैं एक स्टेप में कैसे रख सकता हूँ। लेकिन मुझे पता चला, मैं हमेशा जब दावीद की जीवन को मैं पढ़ता हूँ, एक पॉसिबिलिटी फीलिंग व्यक्ति था वो, उनके जीवन में हमेशा मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार की फीलिंग वो हमेशा उनके अंदर था। लेकिन उसके रीज़न को जब मैंने देखा तब मुझे पता चला उनके जीवन की यही आदत है जो परमेश्वर को हर समय स्तुति करने का, वही आदत उनको बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बनाया था। जब आराधना अकेले होकर जंगल में करते समय, वो आराधना किसी ने नहीं सुना, केवल परमेश्वर के अलावा। आजकल हम परमेश्वर को स्तुति करता है, आजकल हम बहुत गीत गाता है, चिल्ला के गीत गाते हैं, और हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा गीत, हमारा आराधना, क्या ये सब कुछ क्या परमेश्वर की आराधना करने के लिए है? आजकल हम बहुत गीतकारों को हम देख सकता है, हम गीत गाते हैं, हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हम परमेश्वर का आराधना करते हैं। लेकिन यह हमारा इस गीत का, हमारा इस आराधना का इंटेंशन क्या परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए है? यदि हाँ, तो 100% बिलीव रखें कि हमारा जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग क्यों गीत गाने के लिए, आराधना लीड करने के लिए केवल उनको ही बुलाया जाता है जिनको बहुत अच्छा स्वर है? मैं कभी कभी इस प्रकार की सोच मेरे अंदर होता है, केवल उन्हीं को ही बुलाया जाता है जिनका अच्छा स्वर है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यदि आपको अच्छा स्वर नहीं है, अगर आप किसी भी प्रकार की गायक हो या आपको कोई नहीं जानता हो, अकेले होकर परमेश्वर के सामने जो गीत आपको आता है, अगर आपको उसका पिच खराब है, अगर आपको उसको साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, एक शब्द, दो शब्द जो आपको दिल से परमेश्वर के लिए कुछ शब्द आप बोल सकता है, जिसमें धन्यवाद की बात है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का शब्द, जो बातें हैं, जो आपके जीवन की, जो कठिन समय में परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है, उसके जो परमेश्वर को वापस आप क्या दे सकता है? आप कुछ नहीं दे सकता है। या परमेश्वर को वापस वो देने का उस मकसद से आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ अद्भुत कार्य किया है, जो चमत्कार किया है, उसकी वापस देने का मकसद से आप कुछ शब्द परमेश्वर के लिए बोल सकता है, वो ही है स्तुति। उसमें आपकी अच्छा स्वर की जरूरत नहीं है, एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप अकेले होकर जब आप परमेश्वर को आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर आई एम अलोन टुडे, मैं अकेले हूँ, परमेश्वर मैं आपके पास आता हूँ, परमेश्वर मुझे शक्ति दे और मुझे सामर्थ्य दे, और अच्छा शब्द बोलते हुए परमेश्वर को, नाम को महिमा देते रहे, तो आप एक शक्ति आपको महसूस कर पाएंगे, एक सामर्थ्य आप महसूस कर पाएंगे। आपको अपने आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से मुझे शक्ति मिलता है, कहाँ से सामर्थ्य मिलता है। आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सामने जो बंद दरवाजा है, जो सब कुछ जो क्लोज्ड अवस्था में है, वो सब कुछ अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्तुति करने से चमत्कार मिल सकता है। परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करने से आपके जीवन में बड़े बड़े रास्तों को ओपन खुलते हुए आप देख पाएंगे। तो मेरा आज का संदेश में आपको कहना है, यदि आप आज निराश में हैं, यदि आप दुख में हैं,
यदि आप किसी भी संकट में हैं, यदि आपकी बैंक बैलेंस नील है, यदि आपको लगता है कि मेरे सामने कुछ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, तो अकेले होकर परमेश्वर के पास जाकर आप अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। मुझे सुनने वाले बहुत लोग हैं, आपकी केवल आपके तकिया को मालूम है आपने कितना आंसू बहाया है, केवल आपको ही मालूम है आपके दिल की दर्द क्या है। आपके पास में रहने वाले, आपको आपके करीब जानने वाले शायद आपको दुख नहीं समझा होगा, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर आपके दिल को समझता है, आपके दर्द, आपकी वेदना को सब कुछ जानता है। लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे करीब कब आएगा। जब आएगा तब ही परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है। कैसे हम परमेश्वर के पास जा सकता है? हम परमेश्वर को अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। हम कैसे परमेश्वर के करीब देख सकता, करीब जा सकता है? यही रास्ता है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर को स्तुति करते रहे, आराधना करते। जितना आप स्तुति करेंगे, जितना आप आराधना करेंगे, उतना परमेश्वर के नज़दीक हो जाता है। जितना आप आराधना करते हैं, जितना आप स्तुति करता है, उतना आपके जीवन पवित्र होता है। जितना आराधना करते हैं, जितना स्तुति करता है, उतना सामर्थ्य आपको मिलते रहेंगे। और वो स्तुति है, वो आराधना है, वो आपको सामर्थ्य ताकत देगा। कोई दूसरा मेडिसिन नहीं है। जो व्यक्ति स्तुति करता है वो उनकी जीवन की हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में वो आगे बढ़ता है और वो दूसरों को भी उत्साहित कर देते हैं। जो व्यक्ति स्तुति करता है, जो व्यक्ति आराधना करता है, वो दूसरों को भी एनकरेज करते रहता है। उनके प्रचार में पता चलता है, उनकी बातचीत में पता चलते हैं, उनके पास में रहने से पता चलता है वो व्यक्ति परमेश्वर की बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप दुखित है, यदि आप निराश में है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ी समय क्या परमेश्वर की चरणों में आप स्पेंड कर सकता है? थोड़ी समय क्या परमेश्वर आप जानने के लिए कोशिश कर सकता है? परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जो समस्या हम सामना कर रहा है वो परमेश्वर की नज़र में कुछ भी नहीं है। जो ज़रूरतें हमें है वो परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर यदि आपको जीवन में चमत्कार करना है, यदि परमेश्वर आपको जीवन में बड़ा कार्य करना है, केवल प्रार्थना से नहीं, परमेश्वर को आराधना करने से, परमेश्वर की स्तुति करने से हमारा जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करता है। यदि आपके जीवन से अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है। हम परमेश्वर की नज़र में प्रसन्न होने के लिए हमें क्या करना है? हम परमेश्वर को हमेशा स्तुति करते रहना है और हमारा जीवन पवित्र होते रहना है। यदि हम पवित्र हैं, यदि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, तो एक दिन परमेश्वर आपको देखकर बोलेगा, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय बेटी है, मैं इस पे अति प्रसन्न हूँ। क्या आपकी पिता आपसे खुश है? आपके ऊपर आपको देखकर प्रसन्न है? क्या आपके लिए कुछ नहीं करेगा? सब कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे और हम मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। आप देखो आने वाला दिनों में आपके जीवन में नया दरवाज़ा ओपन होगा, नया रास्ता ओपन होगा, आपके नया बिजनेस या नए नए बातें जो आपने आज तक नहीं देखा। लेकिन हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहना है, परमेश्वर को स्तुति देते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। इस 5 स्टोन पेज के द्वारा मैं आपके सामने आ रहा हूँ और पास्टर जॉर्ज क्रोमोटिल के द्वारा इस पेज को चलाया जाता है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को। इस पेज के द्वारा जितना भी सेवगाई हो रहे, सारे सेवगाई को परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।